हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए हम बात करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक सीरीज लेकर के आऊंगा और जिसमें आप लोगों के एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पार्ट टू पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अभी शुरुआत कर रहे हैं, पहला सीरीज है, इसमें केवल के केवल 10 क्वेश्चन ही होंगे। आज हम केवल का केवल 10 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज की जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके लिए आप एक काम करिएगा कि 7408908016 पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और खास करके एक और चीज कि जो लड़के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हूं उसके लिए ये क्वेश्चन आया हुआ, उनके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, तो एक बार जरूर इस पे कांटेक्ट करिएगा। और साथ में जो लड़के लखनऊ यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हैं, जो लड़के बीए या बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, जिनका 4th सेमेस्टर में आपका इंडियन इकोनॉमी एज अ वोकेशनल कर उनको देना है, बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ वोकेशनल कोर्स देना है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो लड़के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जिनमें इंडियन इकोनॉमी है, तो जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को, और उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? ठीक है। चलिए यदि हम बात करें इकोनॉमिक्स के फादर की, तो ऑप्शन में है जैसे अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स जो भी बच्चा पढ़ता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है, उसके बारे में उसको अच्छे से पता है। ऑप्शन है मैक्स मुलर, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन ये बनता है कि एडम स्मिथ क्यों? तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए कहा जाता है कि पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने का काम एडम स्मिथ ने किया था 1776 में। याद रखिएगा 1776 में इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में पहली बार इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। किस स्वरूप में डिफाइन किया था? मनी के रूप में डिफाइन किया था। मनी के रूप में सबसे पहले डिफाइन करने का काम किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। यही रीजन है कि इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखा गया है। द करेक्ट आंसर इज द एडम स्मिथ होगा। एडम स्मिथ वाज द 18th सेंचुरी स्कॉटलैंड के थे, फिलोसफर थे। इन द कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, स्मिथ इज मोस्ट फेमस फॉर 1776। बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर? इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। रट लेना, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ये रट लेना। बुक कब आई थी? 1776 में आई थी। क्लियर? और इन्होंने डिफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स को किस बेस पर दिया था? मनी इज अ इकोनॉमिक्स। मनी इकोनॉमिक्स है, मनी के बारे में इन्होंने डिफिनेशन दिया था, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्वरूप में है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। एक इसमें और नहीं दिया हुआ है आपका, समाजवादी के बाद, गांधीयन के बाद समाजवादी, और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसमें मिक्स नहीं किया गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके आंसर के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमी को बेसिकली 4 रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है? सोशलिस्ट बांटा गया है, ठीक है। सोशलिस्टिक जो बात करें, सोशलिस्ट के बारे में बात करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बात की गई है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के बाद सेकंड आपका आता है, वो आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और सबसे फोर्थ आता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। 4 तरीके से इकोनॉमी को बांटा गया है, जिसमें आप बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जिसमें पूंजीवादियों के बारे में बात की जाती है, जिसमें पूंजी के बारे में जो ऐसे इकोनॉमिक्स, ऐसे लोग जो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, किसमें? इकोनॉमी में,
और उनकी मात्रा ज्यादा है, जिसमें गवर्नमेंट का प्रभाव, याद रखना हर एक इकोनॉमी में दो तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, एक सोशलिस्ट होता है, आपका कैपिटलिस्ट होता है। बस फर्क इतना होता है कि प्रभाव किसका ज्यादा है। तो इकोनॉमी में यदि प्रभाव कैपिटलिस्टों का ज्यादा है तो उस तरह की इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट का प्रभाव ज्यादा है तो इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, यूएसए। यूएसए आपकी इकोनॉमी कैसी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यदि हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा यूएसएसआर। यूएसएसआर रूस, रशिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात करें चीन, चीन की अर्थव्यवस्था भी कैसी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन अब ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आ गए हैं। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है वो कैसा होता है, जहां पर कैपिटलिस्ट भी हो और सोशलिस्ट भी हो, 50-50% का रेशियो चले, वो आपके कैसी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। एक बात करते हैं, एक और मैंने बोला था चौथा, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, साम्य अर्थव्यवस्था। साम्य अर्थव्यवस्था होती ही नहीं है, क्योंकि ना गरीब ना अमीर, ऐसा कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां गरीब और अमीर कोई ना हो, सब एक बराबर है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, एक्सप्लेनेशन में भी साफ साफ यही मेंशन किया गया है। चलिए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी वेयर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां, अब सिंपल समझने वाली क्वेश्चन है कि एक्चुअल में मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में क्या कहा जा रहा है, कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझना कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। ध्यान दे, पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन है बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रमोटेड बाय द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कृषि और उद्योग दोनों को क्या किया जाए, एक समान प्रमोट किया जाए। पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड है कि देयर इज कोएक्सिस्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अलोंग विद द प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। ध्यान समझना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जहां पर कैपिटलिस्ट के बारे में बात, कैपिटलिस्ट और मिक्स दोनों होंगे, वो आपके कैसे हो जाएंगे, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगा। कैपिटलिस्ट मैंने क्या बताया था, प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल बॉडी, निजी क्षेत्र। और दूसरा मैंने क्या बताया, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जहां पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, तो मतलब कि जहां पब्लिक सेक्टर निजी भी आ जाए और सरकारी भी आ जाए। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और भी देख लेते हैं, देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलोंग विद द हैवी इंडस्ट्री। नहीं भैया, भारी उद्योग के साथ साथ लघु उद्योगों का भी महत्व, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आपकी उस इकोनॉमी में कंसीडर नहीं किया जाता। अगला, अर्थव्यवस्था सैन्य और नागरिक शासकों द्वारा नियंत्रित होता है, यह भी आपके इसके अंतर्गत नहीं आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिसमें आपका किसकी बात की जा रही है, जहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को इक्विवेलेंट रखा गया है, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। चलिए यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में आपके चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि जितने लोग लाइव देख रहे हो बेटा, सभी लोग जितने लोग चैनल पे नए हो, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। मैंने कहा था कि पेट को मैं यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट। इसके कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं, और इतने अच्छे डिस्कस करने वाले कि मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सको। तो जितने लोग फॉलो नहीं किया अभी तक फॉलो कर लीजिएगा। सभी सोशल मीडिया पर हम लोग एडवांस लर्निंग बाय आर.के. सर करके है, फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की आर्थिक योजना यह नहीं कही जा सकती, मतलब कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी, मतलब कि भारत की जो आर्थिक योजना है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसको क्या नहीं बोला जा सकता, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा। पहला इंडिकेटिव, सूचक, इंपेरेटिव, अनिवार्य, फिर है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, और आपका है लिमिटेड, सीमित। भारत का इंडिकेटिव है, सूचित है, सूचक है, हमारा इंडिकेटिव है हमारी इकोनॉमी। दूसरा कह रहा है इंपेरेटिव, अनिवार्य भी है हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक भी है। अब हमारा बचा क्या, लिमिटेड। हमारी इकोनॉमी लिमिटेड नहीं है, एक सीमित में बांध नहीं दिया गया, एक क्राइटेरिया में बाधा नहीं गया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का कार्य है।
कौन सा कार्य योजना आयोग का है? योजना आयोग कब गठित हुआ था? 1951 में। आपको याद होगा 2014 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला। कब तक चला? 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। उसको अब किस योजना आयोग किसमें चेंज कर दिया गया? नीति आयोग में। किसमें चेंज कर दिया गया है? नीति आयोग में इसको चेंज कर दिया गया है। तब तक 12वीं पंचवर्षीय योजना आ चुकी थी, जिसको लागू योजना पंचवर्षीय योजना लाने का काम कौन करता था? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन करता था? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है। क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द प्लान, योजना की तैयारी, पहला ऑप्शन। इंप्लीमेशन ऑफ द प्लान, योजना का कार्यान्वयन, योजना का वित्त पोषण, फाइनेंसिंग ऑफ द प्लान, और नन ऑफ दीज अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान से क्वेश्चन समझना है कि योजना आयोग का काम क्या है? योजना का कार्यान्वयन, इंप्लीमेशन ऑफ द प्लान। योजना आयोग का काम केवल क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द प्लान। किसी भी प्लान को प्रिपेयर करने का काम कौन कर रहा होगा? योजना आयोग कर रहा होगा। योजना का कार्यान्वयन ये नहीं करता, योजना का वित्त पोषण भी ये नहीं करता, ये गवर्नमेंट करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। अगला आता है इंप्लीमेशन ऑफ द प्लान, ये कौन करता है? एनडीसी करता है। उसके इंप्लीमेशन करने का काम एनडीसी करता है, लागू करने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना को बनाने का काम कौन करता है? योजना की तैयारी करने का, प्रिपरेशन ऑफ द प्लान कौन करता है? आपका वित्त आयोग करता है। रट लीजिएगा, ये आंसर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देता है? 5 ईयर प्लान को फाइनल रूप देने का काम कौन करता है? ऑप्शन देखिएगा क्या क्या है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, मैंने बताया प्रिपरेशन करता है, बनाने का काम करता है, तो ये आंसर नहीं होगा, जस्ट पहले अभी मैंने डिस्कस किया है। अगला है यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी नहीं करता। क्लियर? अगला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, कार्यान्वयन का काम कौन करता है? एनडीसी करता है। और अंतिम रूप देने का काम कौन करेगा? एनडीसी करेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करेगा। ऑप्शन लास्ट क्या कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, वित्त, योजना मंत्रालय नहीं, योजना मंत्रालय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? एनडीसी हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या करता है भाई? आपका जो भी 5 ईयर प्लान है उसका फाइनल रूप देने का काम कौन करता है? एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अब आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है, ये ध्यान समझना, आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है, तो उसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। या तो आ रहा है कि नहीं है, 3 गलत होगा, 1 सही होगा। भाई यही आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में किस में पूछ रहा है सत्य है, उसमें पूछ रहा है कि उसमें से कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन ध्यान करे करिए, क्योंकि यहाँ गलतियां सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इट इज मिनिस्ट्री, यह एक मंत्रालय है। सेकंड ऑप्शन, इट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यह एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है। अगला, इट इज अ एडवाइजरी बॉडी, यह एक सलाहकारी निकाय है। इट इज ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन, यह एक स्वायत्त निगम है। ध्यान समझिएगा, पहली बात यह इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, पहला चीज गलत, यह ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। दूसरा, यह एक मंत्रालय, योजना आयोग एक कोई मंत्रालय नहीं है भाई। अगला ऑप्शन आ रहा है, यह एक सरकारी विभाग है, नहीं, ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये उससे अलग है। इसका काम क्या है कि गवर्नमेंट को सलाह देना कि एक 5 ईयर प्लान कैसे बनाया जाए, ये काम करता है कौन? योजना आयोग। तो मतलब कैसा डिपार्टमेंट है? एक एडवाइजरी बॉडी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये भी गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी। रट लीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे हर बार जब बजट आता है, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, और लाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री लाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लाता है। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी अभी लाई थी कुछ दिनों पहले, फरवरी में जब आता है, फरवरी में जब बजट आता है, तो बजट से जस्ट पहले क्या आता है भाई? आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है। और आपको पता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बजट से क्वेश्चन जो आता है वो इकोनॉमिक सर्वे का आता है।
तो ये दिमाग में बैठा कर रखिएगा, याद करके रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे लाता कौन है। डिफिनेशन आपका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये दे दूंगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बार देख भी लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्लियर। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक एनुअल होता है, साल में एक बार आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट्स द सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर जस्ट बिफोर द यूनियन बजट। मैंने क्या कहा, यूनियन बजट के जस्ट पहले इसको लागू किया जाता है, लाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस, आप ये रट लेना कि किसके अंदर में ये होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है उसी के संरक्षण में इसको बनाया जाता है। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आपका हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन जो होता है उसका चेयरमैन कौन होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपका जो भी प्लानिंग कमीशन बना, योजना आयोग बना या नीति आयोग है या एनडीसी है, उसका हमेशा चीफ कौन होता है भाई, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। रट लीजिएगा, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछते कि भारत के पहले पहले पंचवर्षीय योजना जो बना था उस समय प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 12वें के कौन थे, तो 12वें के आखिरी प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह तो थे। उसके बाद हमारे कौन से आ गए, 2012 से जो लागू हुआ था, 12/5/70 तक चलना चाहिए था, तब कौन थे, मनमोहन सिंह। लेकिन 2014 में कौन आ गए, हमारे मोदी जी आ गए। अब मोदी जी हो गए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मोदी जी है, रट लेना, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कल लिखा है द करेक्ट आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन अंडरवेंट considerable change in since in the intention with the prime minister as the ex officio chairman. The committee's head are nominated deputy chairman with the rank of the full cabinet ministry. फुल कैबिनेट मिनिस्ट्री के बराबर रैंक मिलता है जो डिप्टी चेयरमैन होता है, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग उपाध्यक्ष कौन होता है, डिप्टी चेयरमैन कौन होता है। एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो मिनिस्ट्री होता है उसकी रैंक का एक अधिकारी चुना जाता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति होता है। इज एन इकोनॉमिक्स ऑफ रिप्यूट, एक प्रतिष्ठित और शास्त्री नहीं। आंसर हो जाएगा होल्ड्स द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई मंत्री बनेगा जो आपका क्या होगा, उपाध्यक्ष बनेगा, मंत्री बनेगा, कोई और भी बन सकता है, क्लियर। इतना आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आखिरी क्वेश्चन था, यह आखिरी क्वेश्चन था। फाइनली ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान समझिएगा, मैं केवल का केवल आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किया हूं। कितने, 10 क्वेश्चन डिस्कस किया हूं, केवल का केवल मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस किया हूं आज, ठीक है। केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया हूं। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। बात करते हैं बेटा, याद रखिएगा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आपको मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप से अच्छा है आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडवांस लर्निंग बाय आरके सर। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, एडवांस लर्निंग बाय आरके सर। ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जो भी आपको पढ़ाएंगे हर एक चीज का पीडीएफ, आपका सिलेबस का भी पीडीएफ मिल जाएगा और साथ में आपका इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहां से आपको ये प्रोवाइड मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कर रहिएगा। कोई भी चीज आपको दिक्कत करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो जरूर मैसेज करिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि कोई भी चीज, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करिए और जरूर हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक मैं ये जेई वाले बच्चों के साथ हमेशा जुड़ा रहा, यूपी ट्रिपल के साथ, आगे भी ऐसे जुड़े रहेंगे। तो आप लोग प्यार दीजिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, जुड़िएगा। अभी इतना रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।